वेलकम टू नव क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे कि रिसर्च के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने समझा था कि रिसर्च एप्टीट्यूड क्या होता है, बेसिकली क्या होती है रिसर्च, इसका एम क्या होता है, इसके हमने बेसिक समझे थे। ठीक है, और उस वीडियो को देखने के लिए आप ये देख सकते हैं मेरी प्रीवियस वीडियो। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो आप नोट्स को देख सकते हैं। 4 नोट्स करके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ठीक है, तो हमने ये सब प्रीवियस लेक्चर में समझ लिया था। फर्स्टली अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ एक बेल है उसे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज लेक्चर। दिस इज़ व्हाट इज़ द टाइप ऑफ रिसर्च। रिसर्च के कौन कौन से टाइप्स हैं। अगर हम ब्रॉडली देखें तो रिसर्च को 2 तरीके से बाइफरकेट किया जा सकता है। 2 क्लासिफिकेशंस बनाई जा सकती हैं। एक तो जर्नल क्लासिफिकेशन और एक है कंपैरेटिव क्लासिफिकेशन। जर्नल क्लासिफिकेशन में हम बताते हैं कि कौन कौन से तरीके की रिसर्च होती है, और दूसरी क्लासिफिकेशन कंपैरेटिव क्लासिफिकेशन में हम एक रिसर्च को दूसरे टाइप की रिसर्च के साथ कंपेयर करते हैं और देखते हैं हमें कौन से यूज़ करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं जर्नल क्लासिफिकेशन। ये एक फंडामेंटल रिसर्च होती है जिसको हम बिल्कुल प्योर रिसर्च बोलते हैं। इसके अंदर क्योंकि हम थ्योरीज को डेवलप करते हैं, बेसिक रिसर्च है ये, किसी भी चीज़ को करने के लिए बेसिक रिसर्च है। फंडामेंटल रिसर्च बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें, एग्जाम्पल दिया था मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी कि ग्राउंडेड थ्योरी को, तो वो ग्राउंडेड थ्योरी को यूज़ करके हम फंडामेंटल रिसर्च बना सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल प्योर साइंस है, प्योर रिसर्च है। ठीक है, इट अंडरटेक्स फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। इसको हम क्यों करते हैं, फंडामेंटल रिसर्च को करते हैं ताकि हमारी नॉलेज बढ़े। हमारी नॉलेज अभी तक बहुत कम है, इसको हम और बढ़ाना चाहते हैं, अच्छे से फैलाना चाहते हैं, विदाउट एनी इंटेंशन टू अप्लाई इट इन द प्रैक्टिस। इसके पीछे हमारी ये इंटेंशन नहीं होती कि हम इसको प्रैक्टिस में अप्लाई करेंगे। ठीक है, दिस रिसर्च हेल्प इन डेवलपिंग थ्योरीज। ये रिसर्च हेल्प करती है कि हम थ्योरीज को डेवलप करें बाय डिस्कवरिंग ब्रॉड जनरलाइजेशंस एंड प्रिंसिपल। मैंने बिल्कुल बेसिक तौर पे बता दिया कि फंडामेंटल रिसर्च में हम थ्योरीज बनाते हैं, इसमें हम नॉलेज लेना चाहते हैं और हम इसमें थ्योरीज बनाते हैं, और इसको ये नहीं है कि इसको हमने एक्शन में, प्रैक्टिस में लेकर आना है। इसमें हम डिस्कवर करते हैं बहुत सारे जनरलाइजेशंस एंड प्रिंसिपल्स को डिस्कवर करते हैं। अगर हम देखें ग्राउंडेड थ्योरी, जिसका एग्जांपल मैं हर बार देती हूँ, तो इसके अंदर हम बिल्कुल जनरलाइजेशन स्टार्टिंग से, स्क्रैच से स्टार्ट हो जाते हैं कोई भी रिसर्च करने के लिए। ठीक है, इट इज़ ऑर्गेनाइज थ्रू डिफरेंट प्रोसीजर्स ऑफ रिसर्च। इसके लिए बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं क्योंकि ये प्योर साइंस है, प्योर रिसर्च है, इसलिए तो इसके लिए सैम्पलिंग करनी हो सकती है, आपको हाइपोथेसिस फैक्ट्स पता होने चाहिए, हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है, एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं साइकोलॉजिकल लैबोरेटरी में। ठीक है, रिसर्च कंसर्निंग सम नेचुरल फिनोमिना और रिलेटेड टू प्योर मैथमेटिक्स। ये बिल्कुल नेचुरल प्योर होती है ना, इसलिए नेचुरल फिनोमिना से कंसर्न होती है, और रिलेटिंग टू प्योर मैथमेटिक्स। Research studies concerning human behavior carried on with view to making generalizations। इसमें हम क्या करते हैं कि ह्यूमन का बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं और बिल्कुल जर्नलाइज्ड फॉर्म में। हम बिल्कुल भी अपनी तरफ से कुछ भी डालना नहीं चाहते, जो है उसको बिल्कुल रियलिटी में लेकर हम बिल्कुल स्क्रैच से करते हैं और अपने माइंड को बिल्कुल खाली कर देते हैं। ऐसे रिसर्च करते टाइम बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि ऐसे रिसर्च को करते टाइम हम अपने माइंड को बिल्कुल ब्लैंक कर देते हैं कि हाँ, हमें इस चीज़ की पहले से कोई प्रायर नॉलेज है, क्योंकि उससे क्या होता है, बायस्ड हो सकता है, अनएथिकल हो सकता है। इसलिए हम अपने माइंड को बिल्कुल नॉर्मल रखते हैं। जो भी रिसर्चर्स होते हैं उनका प्रॉपर ग्रुप होता है इस केस में, तो वो रिसर्चर्स अपने माइंड की जो फीलिंग्स है अपने अंदर की, वो उसके अंदर नहीं डालते। ठीक है, इसमें हम बिल्कुल ह्यूमन बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है फंडामेंटल रिसर्च का। ये यूज़ कब होती है, क्योंकि जब हमें कोई थ्योरीज बनानी है, डेवलप करनी है। अगर न्यूटन ने भी लॉ बनाया था ग्रेविटी का, तो उसने भी अपना माइंड को बिल्कुल ब्लैंक रखा था। उस टाइम पे उसने देखा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसने एक थ्योरी डेवलप कर दी। ऐसे ही जनरलाइजेशन सब कुछ जनरलाइज करते हैं और प्रिंसिपल्स बनाते हैं। फंडामेंटल रिसर्च के मेथड्स होते हैं सैम्पलिंग, हाइपोथेसिस और लैबोरेटरीज में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो एकदम नई चीज़ मिल गई तो वो फंडामेंटल रिसर्च है। ठीक है, अप्लाइड रिसर्च क्या होती है, ये यूटिलाइज करती है जो कि फंडामेंटल रिसर्च ने बना दी थ्योरीज,
जो भी फंडामेंटल रिसर्च ने जनरलाइजेशंस बता दी, ये ऐसा होगा, प्रिंसिपल बता दिया, उसको अब ये यूटिलाइज करती है, उसको यूज़ करती है। अप्लाइड रिसर्च होता है इसको, टू नो द प्रॉब्लम विद बेस्ट पॉसिबल मैनर। वो क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि प्रॉब्लम क्या है बिल्कुल अच्छे मैनर में, इसलिए हम अप्लाइड रिसर्च, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ अप्लाई हो रहा है, तो इसमें क्या अप्लाई हो रहा है, जो भी फंडामेंटल रिसर्च में हमने डेवलप की थी थ्योरीज, उनको अप्लाई किया जा रहा है। अंडरटेकन टू सॉल्व द इमीडिएट प्रॉब्लम, ये बिल्कुल जो अभी एकदम से प्रॉब्लम अकर हो गई है उसको सॉल्व करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, इसका एम होता है कि हम कोई भी प्रॉब्लम आ गई है अब हमारे सामने, तो उसके लिए सॉल्यूशन को फाइंड किया जाए। ठीक है, ताकि सोसाइटी को बचाया जा सके, और इंडस्ट्रियल या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो भी उनके सामने प्रॉब्लम आ गई है उसका इमीडिएट सॉल्यूशन निकाला जा सके। सॉल्व द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड रादर देन टू एक्वायर द नॉलेज फॉर द नॉलेज सेक। हमने समझा कि फंडामेंटल रिसर्च में हम नॉलेज को एक्वायर करते हैं, नॉलेज लेना चाहते हैं। इसमें क्या होता है, हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं अप्लाइड में। मार्केटिंग रिसर्च भी एक एग्जाम्पल है अप्लाइड रिसर्च का। एक्शन रिसर्च क्या होती है, इसका एम है कि इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करना, लेकिन कोई डेवलप नहीं करनी, इसमें कोई थ्योरी डेवलप नहीं करनी। इट इज़ रिसर्च रेदर देन इनिशिएटिव टू सॉल्व इमीडिएट प्रॉब्लम। ये एक इमीडिएट एक्शन रिसर्च क्या होती है, एक्शन करना, कुछ इमीडिएट एप्लीकेशन, कुछ एक्शन करना। ठीक है, इसका एम होता है कि इमीडिएट एप्लीकेशन ऑफ समथिंग। ठीक है, इमीडिएटली कुछ अप्लाई किया जाए, ना कि डेवलप किया जाए थ्योरीज को। इसके अंदर ये रिसर्च है जिसमें हम इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकते हैं, और इफ़ द रिसर्चर फाइंड एनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अगर एक रिसर्चर कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, उसमें एकदम से कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो अपने ऑब्जर्वेशन से उसमें प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, उसमें अपने ऑब्जर्वेशन से कुछ अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एक्शन रिसर्च। इसके अंदर इमीडिएट प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया जा सकता है, या फिर कोई प्रॉपर फंडामेंटल रिसर्च कर रहा है या कोई भी रिसर्च कर रहा है, उसके दौरान कोई प्रॉब्लम अकर हो गई है तो उसके लिए कुछ ऑब्जर्वेशंस को अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, इसी होता है एक्शन रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होता है, ये प्रिलिमिनरी स्टडी है ऑफ अनफैमिलियर प्रॉब्लम्स। ये उन प्रॉब्लम से रिलेटेड है जो कि हमें पता ही नहीं है, अभी अनफैमिलियर है हम उसके बारे में, अबाउट विच रिसर्चर हैव लिटल और नॉलेज, जिसके बारे में रिसर्चर को थोड़ी सी नॉलेज है या फिर कोई नॉलेज ही नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका, डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेसिस रादर देन टेस्टिंग। इसके अंदर बिल्कुल ध्यान रहे कि ये हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं, उनको टेस्ट नहीं करते, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। फिर आती है डिस्क्रिप्टिव स्टडी, फेवरेट। डिस्क्रिप्टिव स्टडी क्या होती है, इसमें इंक्लूड होता है सर्वेस, फैक्ट फाइंडिंग, इंक्वायरीज ऑफ डिफरेंट काइंड्स। मोस्टली अगर हम रिसर्च करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज पे, तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया कि हम डिस्क्रिप्टिव स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम रिसर्च पेपर अपना पब्लिश करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बेसिस पे हम रिसर्च पेपर स्टार्टिंग में पब्लिश करते हैं, उसके बाद ही हम ग्राउंडेड पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि स्टार्टिंग लेवल के जैसे रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुए हैं मेरे भी, वो भी डिस्क्रिप्टिव लेवल के ही थे। इंक्लूड्स, इसमें क्या होता है, फैक्ट को फाइंड करना चाहते हैं, हम सर्वे करते हैं। इसमें मैं बेसिकली बताती हूँ, इसमें बहुत सारी रिसर्च जो हो चुकी है हम उन सब को पढ़ते हैं, उन सब में से हम जनरलाइजेशन पे आते हैं। उनके सर्वे कर लिया हमने, सबको रीड कर लिया, उसके थ्रू हमने और अपने करंट न्यूज़ फाइंडिंग्स भी देख ली। ठीक है, कि क्या हो रहा है उससे रिलेटेड, और फिर उसके बाद हमने अपनी जनरलाइजेशन दी कि हमने एक उसकी अपने अकॉर्डिंग उसकी डिस्क्रिप्टिव स्टडी बना दी, तो उसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टडी। डिस्क्रिप्टिव स्टडी के अंदर क्या होता है, इसका मेन पर्पस होता है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर्स एज इट एग्जिस्ट एट द प्रेजेंट। जैसे ही वो अभी प्रेजेंट में है उनको हम डिस्क्रिप्शन कर देते हैं कि ये इनकी स्टेट है इस वक्त। ठीक है, इन सोशल साइंस बिजनेस रिसर्च इसको क्या बोलते हैं, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च भी बोलते हैं। वी ऑल्सो कॉल दैम एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, किसको, डिस्क्रिप्टिव स्टडी को। ठीक है, द रिसर्चर हैज नो कंट्रोल ओवर द वेरिएबल्स। इसके ऊपर हमारा रिसर्चर का कोई कंट्रोल नहीं होता वेरिएबल्स के ऊपर। क्यों, क्योंकि जो रिसर्चर है वो डिफरेंट रिसर्चेस जो हो चुकी हैं उनको एनालाइज करके ही अपनी स्टडी बना रहा है, इसलिए हमारा उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। ही कैन ओनली रिपोर्ट व्हाट हैज़ हैपन्ड
एंड व्हाट इज़ हैपनिंग, जो ऑलरेडी हो चुका है डिफरेंट रिसर्च में और जो आज की डेट में हो रहा है हमारे न्यूज़पेपर्स फाइंडिंग से और मीडिया से हमें जो पता चला करेक्ट इन्फॉर्मेशन उन सबको ही बताता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर। इवैल्यूएशन स्टडी क्या होता है? ये एक अप्लाइड रिसर्च का ही टाइप है। ये यूज़ होती है टेकिंग स्टॉक ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ सोशल और इकोनॉमिक प्रोग्राम्स। जो भी सोशल और इकोनॉमिक प्रोग्राम्स है उसका हम इसमें स्टॉक लेते हैं, ठीक है, उसको हम जानने की कोशिश करते हैं, इसलिए एक तरीके का अप्लाइड रिसर्च ही है। इसका एग्जांपल है जैसे कि फैमिली प्लानिंग स्कीम, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, इसके लिए पहले इवैल्यूएशन स्टडी की जाती है। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हमारे गवर्नमेंट डेटा लेती है एवरी ईयर, या जब हमारे गवर्नमेंट पॉपुलेशन का डाटा लेती है घर घर आकर, तो वो भी एक तरीके की इवैल्यूएशन स्टडी ही होती है, ठीक है। डायग्नोस्टिक स्टडी क्या होता है? ये डिस्क्रिप्टिव स्टडी से रिलेटेड है, जिसके अंदर हम जो हो रहा है उसको देखते हैं, ठीक है, बट इसका फोकस डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि विच इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड डिस्कवरिंग व्हाट इज़ हैपनिंग। ये हम जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, वाई इट इज़ हैपनिंग, उसके पीछे का क्यों जानना चाहते हैं, वाई जानना चाहते हैं, एंड व्हाट कैन बी डन अबाउट इट, और उसका सॉल्यूशन भी निकालना चाहते हैं। डिस्क्रिप्टिव में क्या कर रहे थे हम कि क्या हुआ है और क्या हो रहा है ये देखते हैं, लेकिन इसके फोकस में इसका ऐसा क्यों हो रहा है और इसका कोई सॉल्यूशन निकल सकता है, तो उसको बोलते हैं डायग्नोस कर रहे हैं हम उसके ऊपर, डायग्नोस्टिक स्टडी। इट एम एट आइडेंटिफाइंग द कॉजेज ऑफ प्रॉब्लम्स एंड पॉसिबल सॉल्यूशन फॉर इट। इसका एम होता है कि हम प्रॉब्लम्स का हो क्यों रही है उसके कॉजेज ढूंढें और उसका सॉल्यूशन निकालें। ये दो एडिशंस और हैं डायग्नोस्टिक स्टडी में, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन नंबर सेकंड, कंपैरेटिव क्लासिफिकेशन। इसमें हम कंपेयर करते हैं दो टाइप के रिसर्च को एक साथ। जैसे कि अगर हम लें डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और एनालिटिकल रिसर्च, इसमें क्या डिफरेंस है? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है वो स्टेट ऑफ अफेयर्स को वैसे ही लेती है जैसा है, ठीक है, और एनालिटिकल रिसर्च में हम वो वाले फैक्ट्स यूज़ करते हैं जो रेडिली अवेलेबल होते हैं, ठीक है। इसको हम डिस्क्रिप्टिव का एक्सपोज्ड फैक्टो रिसर्च भी बोलते हैं। रिसर्चर का इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। ये यूज़ होती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, यूज टू डिस्कवर कॉज व्हेन वेरिएबल कैन नॉट बी कंट्रोल। जब हमारा उन वेरिएबल्स के ऊपर कोई भी कंट्रोल ना हो, उनका सॉल्यूशन ना निकाला जा सके, तो उसको डिस्क्रिप्टिव बोलते हैं। फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरीज एंड फील्ड सर्वे इसके एग्जाम्पल है। इसके अंदर हम इंक्वायरीज करते हैं और सर्वेस करते हैं। इसका मेथड है रिसर्च का, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का, सर्वेस। इसके अंदर क्या करते हैं, इसमें तो फैक्ट को फाइंड किया हमने, लेकिन एनालिटिकल में हम उस फैक्ट को एनालाइज करते हैं और उसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन निकालते हैं। इसका मतलब क्या होता है, उसको हम क्रिटिकली इवैल्यूएट करते हैं कि क्या ये सही है या नहीं, और उसका एक सॉल्यूशन पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। इसको बोलते हैं एनालिटिकल। ये डिफरेंस समझ में आ गया। नाउ वी डिस्कस ऑन अप्लाइड एंड फंडामेंटल रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च क्या होता है, इसमें क्या करते हैं हम किसी भी इमीडिएट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं। फंडामेंटल रिसर्च के बारे में हमने क्या समझा था, ये एक प्योर रिसर्च है। इसमें हम जनरलाइजेशंस करते हैं और थ्योरीज को डेवलप करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं, ठीक है, थ्योरीज को बनाते हैं। इस रिसर्च का एम क्या होता है कि हमें सॉल्यूशन निकालना है, और ये क्या होता है, नेचुरल फिनोमिना से रिलेटेड होती है। इसमें मैथ इंक्लूड होती है। नेचुरली हम कुछ फॉर्मुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन टू सम, अप्लाइड के अंदर सॉल्यूशन टू सम प्रेसिंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। एकदम से कुछ प्रॉब्लम्स अराइज हो चुकी हैं जो हमें प्रेस कर रही है कि इसका सॉल्यूशन चाहिए, इसलिए हम उसके लिए अप्लाइड रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। और फंडामेंटल में फाइंडिंग द इंफॉर्मेशन दैट हैज़ अ ब्रॉड बेस ऑफ एप्लीकेशन। हम किसी इंफॉर्मेशन को ढूंढना चाहते हैं फंडामेंटल में, और उसके लिए हमें क्या करना होगा, बहुत सारी ब्रॉड बेस ऑफ एप्लीकेशंस, बहुत सारे एप्लीकेशंस करने पड़ेंगे, ठीक है। ऐड टू एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। ये हमारे जो भी अभी साइंटिफिक नॉलेज है उसके अंदर कुछ ऐड ऑन ही करती है, उसमें कुछ बढ़ाती है, नॉलेज को इंक्रीज करती है। इसलिए हम बोलते हैं कि हमारी जो अभी की एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसके अंदर कुछ ऐड ऑन करती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। एज नेम डिनोट्स, क्वांटिटेटिव मतलब जिसको हम क्वांटिफाई कर सकें, जिसको हम काउंट कर सकें। क्वालिटेटिव क्या होती है, ये बिहेवियरल साइंसेस में यूज़ होती है। फंडामेंटल भी एक इसका टाइप हो सकता है।
यूज्ड व्हेन स्टडिंग ह्यूमन बिहेवियर। जब हम ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं तो ये क्वालिटेटिव यूज़ होती है, ठीक है, क्योंकि ये बिहेवियरल है ना, बिहेवियरल साइंस को इसका बिहेवियर यूज चेकआउट करना चाहते हैं हम। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स यूज, इसमें प्रोजेक्शंस लगाई जाती है, हम असर्ट करते हैं कुछ, इसके अंदर असर्ट करते हैं, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स यूज होती हैं। फिनोमिना में इन्वॉल्व होता है क्वालिटी या फिर काइंड यूज होते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल वर्सेस एम्पिरिकल रिसर्च। कॉन्सेप्चुअल क्या होती है, ये कुछ आइडियाज होते हैं थ्योरी के बेसिस पे। कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, थ्योरेटिकल, ठीक है, इसलिए कुछ आइडियाज जो कि थ्योरीज पे बेस होती हैं, इसलिए ये कुछ आइडियाज पे बेस होती है थ्योरी से रिलेटेड। एम्पिरिकल क्या होता है, ये एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड होती है, हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं टाइम टू टाइम या फिर कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल मैं एक ग्रुप की स्टडी कर रही हूँ, कुछ ग्रुप है उसकी स्टडी कर रही हूँ, तो उन ग्रुप्स का क्या एक्सपीरियंस रहा, उनसे रिलेटेड मैं रिसर्च कर रही हूँ, या फिर उन ग्रुप को अपने सामने दो ग्रुप्स को रख लिया और उनको ऑब्जर्व कर रही हूँ कि ये वाला ग्रुप कैसा करता है और दूसरा ग्रुप कैसे करता है, तो उसको बोलते हैं एम्पिरिकल रिसर्च। ये यूज़ होती है फिलोसोफर्स के द्वारा या फिर जो थिंकर्स होते हैं, जिनको ज़्यादा थिंकिंग कर सकते हैं, जो उसमें यूज़ होती है कॉन्सेप्चुअल। अब डाटा हमें दिया है, डाटा गिवन है, कुछ ग्रुप्स गिवन है, उनके ऊपर मैं रिसर्च कर रही हूँ, तो वो क्या हो गई, एम्पिरिकल। कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रही हूँ लेबोरेटरी में, वो क्या हो गई, एम्पिरिकल रिसर्च। फिर बात आती है प्योर रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च। अगर आपने लेक्चर आज का अच्छे से समझा है तो आपको पता होगा कि प्योर रिसर्च किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो आप इसका करेक्ट नेम मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन पे, ठीक है। प्योर रिसर्च कौन सी होती है, दिस यू विल टेल मी। ये स्टडी करती है प्रॉब्लम्स फ्रॉम फोकस ऑफ वन डिसिप्लिन, सिर्फ एक ही डिसिप्लिन को फोकस करते हुए हम इसमें प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हैं। अप्लाइड रिसर्च में हम बहुत सारे डिसिप्लिन्स को एक साथ स्टडी कर सकते हैं किसी भी इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसका एम क्या होता है, प्योर रिसर्च का एम क्या होता है, टू इल्यूमिनेट द थ्योरी को डेवलप करना, एनरिचिंग द बेसिक डिसिप्लिन, जो भी बेसिक हमारे पास अभी डिसिप्लिन है उसको हम एनरिच कर रहे हैं, उसको और बढ़ा रहे हैं। इस दूसरे का अप्लाइड का एम क्या होता है, हम कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, इसमें हम क्या एनरिच करते हैं, फील्ड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डिसिप्लिन, उसको कैसे हम अप्लाई करें, उसमें और एडिशंस कर रहे हैं हम, क्योंकि उसके प्रॉब्लम आ चुकी है, उसमें हम कैसे क्या एडिशन करें कि वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। फिर है प्योर रिसर्च जनरलाइजेशंस के ऊपर बेस है, ये जनरलाइजेशंस चाहती है। और ये अप्लाइड ऑफन स्टडीज इंडिविजुअल केसेस विदाउट ऑब्जेक्टिव टू जर्नलाइज। अप्लाइड रिसर्च का ऑब्जेक्टिव जनरलाइज करने का नहीं होता। ये प्योर रिसर्च जानना चाहती है क्यों, वाई थिंग्स हैपन, वाई जानना चाहती है, और अप्लाइड रिसर्च जानना चाहती है कैसे हुई ये चीज़ें, अगर ये चीज़ें क्यों हुई, कैसे हुई, इसलिए हम उसके सॉल्यूशंस देखना चाहेंगे ना, इसलिए हाउ थिंग्स कैन बी चेंज्ड, और उनको कैसे चेंज किया जा सकता है, ठीक है, उनको चेंज कैसे किया जाए, कोई सॉल्यूशन हमने ढूंढा कि ये इसको अच्छा किया जाए, बेटर किया जाए, इसलिए हम अप्लाइड रिसर्च करते हैं। प्योर रिसर्च रिपोर्ट्स इज इन टेक्निकल लैंग्वेज, यहाँ पे हम बिल्कुल टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ करते हैं क्योंकि ये प्योर है, जनरलाइज्ड है, ठीक है। लेकिन जो अप्लाइड है इसमें हम कॉमन लैंग्वेज यूज़ की जाती है, इसकी जो रिपोर्ट्स बनाई जाती है उसमें कॉमन लैंग्वेज यूज़ होती है। अब हम कुछ बेसिक्स समझ लेते हैं कि डिफरेंट टाइप की रिसर्च हम और समझ लेते हैं। जैसे कि वन टाइम रिसर्च का क्या मतलब आया, जैसे नेम सजेस्ट करता है कि ये सिर्फ एक ही बार की जाती है, सिंगल टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर 2011 का हमें कुछ निकालना है डेटा, तो 2011 मतलब उसका सिंगल एक ही पीरियड हुआ ना, तो सिंगल वन टाइम रिसर्च, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च ये होती है बहुत सारे टाइम पीरियड तक ये चलती है, इसलिए इसको लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं। रिसर्च कैरिड ओवर सेवरल टाइम पीरियड्स। फील्ड सेटिंग रिसर्च और लेबोरेटरी रिसर्च ये डिपेंड करती है इन्वायरमेंट पे, क्योंकि डिफरेंट फील्ड में हम इसको रिसर्च कर रहे हैं और लेबोरेटरी में रिसर्च कर रहे हैं, तो ये पर्टिकुलर इन्वायरमेंट को स्टेट करके ही ये रिसर्च होती है। फिर एक क्लिनिकल और डायग्नोस्टिक रिसर्च,
ये बिल्कुल डीप में जाती है कि इसका क्या रीज़न है, क्यों ऐसा हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं डायग्नोस्टिक, कुछ डायग्नोस करना चाहते हैं, ठीक है। इसका दूसरा नेम है क्लिनिकल रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च और फॉर्मलाइज्ड। एक्सप्लोरेटरी और फॉर्मलाइज्ड में हम हाइपोथेसिस बनाते हैं और हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च का क्या मतलब, ये हिस्टोरिकल डाटा को यूज़ करती है टू स्टडी द इवेंट और आइडिया ऑफ द पास्ट। हम पास्ट में पिछला हिस्टोरिकल रिसर्च करते हैं। प्रॉब्लम ओरिएंटेड, कोई भी प्रॉब्लम अराइज हो गई है सडनली, उसके सॉल्यूशन जानना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं टू लुक फॉर सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च। डिसीजन ओरिएंटेड, कि कोई भी डिसीजन की ज़रूरत आ गई है, डिसीजन लेने की ज़रूरत आ गई है, डन फॉर द नीड ऑफ डिसीजन मेकर, ठीक है। ऑपरेशनल एग्जाम्पल ऑफ डिसीजन मेकिंग रिसर्च है ये भी। प्रोवाइड द क्वांटिटेटिव बेसिस फॉर टेकिंग अप डिसीजन, कोई भी डिसीजन लेने के लिए ये ध्यान रहे क्या लिखा है, क्वांटिटेटिव बेसिस प्रोवाइड करता है। रिसर्च के अंदर क्या क्या चाहिए, किसी भी रिसर्च को करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। सबसे पहले प्लानिंग करनी होगी कि हमने ये एक टॉपिक लिया है, इसके ऊपर रिसर्च करनी है। डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन और उसका पर्पस क्या है, स्कोप क्या होगा उस रिसर्च का। इसकी रिक्वायरमेंट्स में ये भी इंक्लूड हो सकता है कि कौन से टाइप की रिसर्च हमने करनी है। एनालिसिस टू डिटरमिन मीनिंग ऑफ फैक्ट्स, कि उन फैक्ट्स का क्या मतलब है उसको एनालाइज किया जाता है, प्लानिंग की जाती है। हेल्प इन ब्रिंगिंग अ गुड रिजल्ट इन द कंक्लूजन, क्योंकि अगर जो प्लानिंग अच्छी होगी तभी हमारा अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं और कंक्लूजन आ सकता है। गाइडेंस, हेल्प रिसर्चर कंसंट्रेट ऑन द प्रॉब्लम, गाइडेंस चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं मेंटर्स होते हैं, अगर हम पीएचडी लेवल पे रिसर्च कर रहे हैं तो हमें पर्टिकुलर मेंटर्स मिलेंगे या फिर हमें मेंटर्स सिलेक्ट करने होंगे, तो वो हमें क्या करते हैं, गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि आप ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, ये वाली थ्योरी लेकर चलो, फॉर एग्जांपल ग्राउंडेड थ्योरी लेकर चलो तो आप एक रिसर्च डेवलप कर पाओगे फंडामेंटल, कंसर्न विद सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स, और हमें गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम्स को सिलेक्ट किया जाए और कौन सी को नहीं। एक्सपर्ट्स क्या होते हैं, एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए हमें, जो भी रिसर्च कर रहा है उसका वो एरिया बहुत अच्छा होना चाहिए, खुद का भी उसमें वो एक्सपर्ट हो। मस्ट बी एबल टू गाइड प्रॉपरली, वो गाइड करें प्रॉपरली और फॉर्मुलेट वेल प्लान प्रोजेक्ट फॉर रिसर्च। ट्रेनिंग, दे नो हाउ टू प्लान, उनको पता होना चाहिए, उनकी सेल्फ ट्रेनिंग होनी चाहिए पहले कि कैसे प्लान करना है, ऑर्गेनाइज करना है और एजुकेशनल आउटपुट को मैक्सिमाइज करना है। फाइनेंस भी चाहिए, किसी भी अगर बड़े लेवल की रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें मनी भी लगती है, फाइनेंस चाहिए। ये कौन प्रोवाइड करेगा, ये स्टेट प्रोवाइड करेगी या फिर जिसके अंडर आप रिसर्च कर रहे हो वो लोग प्रोवाइड करेंगे। रेफरेंसेस, ये वेल प्लान प्रोजेक्ट्स के रेफरेंस लिए जाते हैं। प्रिलिमिनरी वर्क डन हेल्प वाइल इन्वेस्टिगेटिंग द प्रोजेक्ट, वाइल इन्वेस्टिगेटिंग द प्रॉब्लम्स, जब भी कोई प्रॉब्लम्स को अगर हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो उससे पहले हम रेफरेंस लेते हैं डिफरेंट लोगों से जिन्होंने उस पर हो सकता है पहले वर्क किया हो। उससे क्या होता है, हमारे प्लान प्रोजेक्ट में और हेल्प होती है और हमारा प्रोजेक्ट ज़्यादा अच्छे से प्लान हो पाता है। लाइब्रेरीज, में लाइब्रेरीज प्रोवाइड करती है मटेरियल बुक्स के थ्रू विच एनहांस द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द रिसर्च, अगर पहले उसके ऊपर रिसर्च हो चुकी है तो उसके थ्रू हम और अच्छा नॉलेज बिल्ड कर सकते हैं। रिसर्च जर्नल्स भी लाइब्रेरी में ही मिलते हैं। प्रोवाइड स्टडीज़ एंड रिसर्च डन नेशनली एंड इंटरनेशनली, क्योंकि लाइब्रेरीज में हो सकता है सभी बुक्स अवेलेबल ना हो तो हम जर्नल्स के थ्रू बुक्स को अवेलेबल कर सकते हैं, बुक्स को ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम समझेंगे कि व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ रिसर्च, ठीक है, रिसर्च को करने के अलग अलग स्टेप्स जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर मैचिंग वाला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है यूजीसी नेट में, जैसे कि मैच करना होता है स्टेप्स को या फिर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो नव क्लासेस देखते रहें। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल, और अपने फ्रेंड्स को भी कह सकते हैं कि आकर नव क्लासेस का पार्ट बने और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें एग्ज़ाम्स की। आप मुझे नव क्लासेस फेसबुक पेज पे और फेसबुक ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।